अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी को ईद मुबारक। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अअमाल। आज के हमारे सबक का उन्वान है कलामे इलाही को सुनिए। किताबुल्लाह को सुनें और अपने आसाब को पुरसुकून बनाएं। कुरान करीम की किसी तजवीद और तरतील से पढ़ने वाले कारी की खुशुलहानी, खूबसूरती और मुअस्सर पैराए में तिलावत सुनने से अल्लाह की रज़ामंदी भी मिलेगी और नफ्स को सुकून और दिल को यकीन और सलामती हासिल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाज़ सहाबा से कुरान सुनना पसंद करते थे और उनसे कुरान सुनकर मुतासिर होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कुरान सुनाने की फरमाइश करते, हालांकि कुरान आप ही पर नाजिल हुआ था। इस तरह तिलावत सुनकर आपको सुकून भी मिलता, खुशू और राहत भी हासिल होती। आप भी इस तरीके पर अमल करें कि चंद मिनट वक्त निकालें, दिन या रात में कोई वक्त मुतय्यन करें और अपने पसंदीदा कारी को सुनें। ज़िंदगी की उलझनें, इस्तिराब और मसाइल आपको परेशान करने, क़ुव्वतों को तोड़ने और दिल को परागंदा करने के लिए काफ़ी हैं, जिनसे अमन व सुकून सिर्फ़ किताबुल्लाह में और अल्लाह के ज़िक्र में मिलेगा। इन परेशानियों से जो सुकून है और अमन है वो सिर्फ़ किताबुल्लाह में और अल्लाह के ज़िक्र में मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28 में, वो लोग जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र पर मुतमईन हैं कि अल्लाह की याद ही से दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह की याद ही से दिलों को सुकून मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सूरह निसा पढ़वा कर सुनते। आप रोते, हत्ता कि आपके रुखसार पर आंसू फैल जाते। तब आप फरमाते, बस इतना काफ़ी है। अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास से आप गुज़रते हैं, जो कुरान पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी किरात सुनने लगे और सुबह में फरमाते हैं कि काश तुम मुझे कल देखते जब मैं तुम्हारी किरात सुन रहा था। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, अगर मुझे मालूम होता कि आप सुन रहे हैं तो मैं खुशुलहानी से पढ़ता। अबू हातिम ने रिवायत किया है कि एक बुढ़िया के पास से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रते और उसकी किरात दरवाज़े के पीछे खड़े होकर सुनते। जब वो पढ़ती हल अताका हदीसुल गाशिया, तो उसे बार बार पढ़ती और दोहराती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाँ मेरे पास वो ख़बर आई है, मेरे पास आई है। वाक़िया है कि सुनने से कानों में रस घुलता और सुकून महसूस होता है। एक मुमताज़ मुसलमान मुसन्निफ़ ने यूरोप का सफ़र किया और बहरी जहाज़ में बैठे। उनके साथ युगोस्लाविया की एक कम्युनिस्ट औरत भी सवार हुई, जो मार्शल टेटू के जुल्म से भाग कर आई थी। रास्ते में जुम्मा की नमाज का वक्त हुआ। उस मुसन्निफ़ ने खड़े होकर खुतबा दिया और साथियों को नमाज पढ़ाई। नमाज में सूरह आला और सूरह गाशिया पढ़ी। औरत अरबी अच्छी तरह नहीं जानती थी, लेकिन उसने इस अजीब कलाम को सुना, उसकी नगमगी और ज़ीरो बम से मुतासिर हुई और उसकी तरफ कान लगाए। फिर इन आयत के बारे में मुअल्लिफ़ मज़कूर से इस्तिफ़सार किया।
उन्होंने उसे बताया कि अल्लाह का कलाम है। वह हैरान व शिशदर खड़ी रह गई। मौलिफ कहते हैं कि ज़बान न जानने की वजह से उसे इस्लाम की दावत न दे सका। अगर तमाम इंस और जिन भी कुरान की मिसल लाने पर एकाक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे का ताउन करें तो भी ऐसा नहीं कर सकते। सूरह नंबर 17 आयत नंबर 88। कुरान दिलों पर छा जाता है, रूहों पर उसकी हैबत तारी हो जाती है। वो दिलों पर एक ज़बरदस्त असर डालने की क़ुव्वत रखता है। सल्फ़ सालेहीन और कदीम बुज़ुर्गों में कितने लोग हैं जो कुरान की तासीर से पिघल जाते और उसकी सच्ची और मौसिर लय और जमजमों से झुक जाते थे। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि अल्लाह की खशियत से वो पहाड़ भी पिघला जाता है। सूरह नंबर 59 आयत नंबर 21। देखें कि अली बिन फुज़ैल बिन अयास की रूह परवास कर गई जब उन्होंने अपने बाप को ये आयत पढ़ते सुना, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून मा लकुम ला तनासरून। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आयत करीमा के अगर ऐसा कुरान भेजा जाता जिससे पहाड़ चल पड़े, ज़मीन कट कट जाती, मुर्दे बोल उठते, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 31 सुनी तो उसके असर से बेकरार हो गए और पूरे 1 महीने तक बीमार रहे। इब्ने कसीर के मुताबिक लोग उनके अयादत के लिए ऐसे ही आते रहे जैसे जिस्मानी बीमार की अयादत करते हैं। ज़हबी ने जिक्र किया है, अब्दुल्ला बिन वहब जुमा के दिन गुजरे। उन्होंने एक लड़के को आयत करीमा वइज़ यतहाजून फिन्नार पढ़ते हुए सुना तो होश जाते रहे। उन्हें घर लाया गया, 3 दिन बीमार रहे और चौथे दिन दुनिया को खैरबाद कह दिया। एक आलिम ने मुझे बताया कि मदीना में उन्होंने नमाज़ पढ़ी, कारी ने सूरह वाक़िया पढ़ी। वो कहते हैं कि इतना ज़हूल और गहरा खौफ तारी हुआ कि मैं बगैर इरादे के काँप गया। आंसू टप टप गिरने लगे और आहवजारी के साथ रोने लगा। इसके बाद किसी बात पर ये ईमान लाएंगे, इसके बाद किस बात पर ये ईमान लाएंगे। लेकिन इस सब का हमारे मौजू खुश नसीबी के असबाब से क्या ताल्लुक़ है। 24 घंटे लाहिक रहने वाली तशवीश काफ़ी है कि आदमी के अक्ल व शऊर को जंग लगा दे और उसे मायूसी में मुब्तला कर दे। लेकिन अगर वो रब करीम की तरफ रुजू करे और मौला ताला की बात पर कान लगाए, किसी अच्छे कारी से उसका प्यारा कलाम सुने, उस पर गौर करे, तो उसका शऊर वापस आ जाएगा, दिल मजबूत होगा, इस्तराब ख़त्म हो जाएगा, सीना के उबाल में ठहराव आ जाएगा। मैं इस बात से आपको इन लोगों के बारे में आगाह कर रहा हूँ जो म्यूज़िक में खुशी और मुसर्रत और राहत समझते हैं। उन्होंने इस बारे में किताबें भी लिखी। कई लोगों ने दावा किया कि जब मौसीकी सुनते हैं वही सबसे खूबसूरत लम्हा और बेहतरीन वक्त होता है। मगरिब में, वेस्ट में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो म्यूज़िक को भी खुशी और मुसर्रत के असबाब में शुमार करते हैं। और उन्होंने इस मौजू पर लिखा है कि रंज और कलक को दूर करने में मौसीकी का बड़ा हाथ है। काबे के पास उनकी नमाज क्या थी? महज ताली पीटना और चिल्लाना। ये मदहोशी के आलम में हिज़ियान बक रहे हैं। मगर वाक़या ये है कि म्यूज़िक एक गुनाह आलूद मुतबादिल है। वाक़या ये है कि म्यूज़िक जो है एक गुनाह आलूद मुतबादिल है, उसका सुनना हराम है। हमारे पास तो उससे बहुत बेहतर वो चीज़ है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। म्यूज़िक एक गुनाह आलूद मुतबादिल है, इसका सुनना हराम। हमारे पास तो उससे बहुत बेहतर वो चीज़ है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो सच्चाई का ख़जाना और बेहतरीन रहनुमाई का नुस्खा है, जिसके बारे में ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया, ये ऐसी किताब है जिसमें बातिल आगे पीछे कहीं से नहीं आ सकता। वो एक हकीम व हमीद की नाजिल करदा है। लिहाजा हमारा कुरान को सुनना ईमानी, शरई और मोहम्मदी सीमा है।
तुम देखोगे कि हक़ की मारिफत के बाइस उनकी आँखों से आंसू जारी हैं। सूरह नंबर 5 आयत नंबर 83। उनका म्यूज़िक को सुनना फिजूल, अबस और कारे लायानी है जिसे जाहिल, अहमक और कम ज़र्फ़ अंजाम देते हैं। उनका म्यूज़िक का सुनना फिजूल, अबस और कारे लायानी है जिसे जाहिल, अहमक और कम ज़र्फ़ अंजाम देते हैं। कितने हैं जो अल्लाह के रास्ते से भटकाने के लिए लहू व लईब के ख़रीदार बनते हैं। सूरह नंबर 31 आयत नंबर 6। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।